डॉक्टर मंजीत सिंह किनवार मौजूद है। कोई भी परेशानी में हो, इनका चेहरा ही देख के आप मुस्कुरा जाएंगे। एक कवि की बात कर रहा हूँ जो अपने कवि से जिंदगी खुशहाल में बदल सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, उनसे बुलबुले चुटकुले शायरी से हंस सकते हैं, अपने फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जेडीसी न्यूज से आपको बात करने के लिए। आपका भी बहुत आभार कि आपने मेरी बात लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद की। सच्ची बात यह है कि लोग इतना तनाव में जीते हैं, ऐसे में लोगों को चेहरे पे मुस्कुराहट देना बड़ा काम है। ऐसे में सही बात और सच्ची बातों से लोगों को गुदगुदाना, लोगों को हंसाना और लोगों की जिंदगी में थोड़ी खुशी देना, ये बड़ी मेरे लिए बड़ी उपलब्धि होती है। ऐसे में हम ईश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया है। और मेरा नाम है मंजीत, तो मेरा दायित्व हो जाता है मन को जीतने का, लोगों के मनों को जीत लेने की इच्छा रहती है। ऐसे में कुछ कविताएं लिखता हूँ और कविताओं में एक ही उद्देश्य होता है, उस परत को उघाड़ना या उस मर्म को छूना जहाँ से कुछ बात बने। ऐसे में कुछ कविताएं लिखते हैं। तो आपने जैसे जिक्र किया, तो दर्शक जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी बात है जिससे लोग गुदगुदाते हैं, हंसते हैं। मेरी एक कविता बहुत लोगों ने पसंद की थी कि कोर कसर जो रही गिलाऊं, नौकरी के तैयारी में इज्जत पीरता नहीं है, मिलता हूँ जीवन भर ससुरारी में। इस कविता को लोगों ने अपने सड़कों पे बसाया, अंगिका भाषी ने प्यार दिया। तो उसी तरह की माता और पत्नी के बीच के द्वंद्व को मैंने कविता में उजागर किया है। अंगिका की कविता है कि सरबन भैया ओझरेलो अच्छे अपनो अलगे दुनिया में, सरबन भैया ओझरेलो अच्छे अपनो अलगे दुनिया में, मायक राखे भागलपुर और कनिए के पूर्णिया में। माए बात का माने नहीं छे, कनिए आरो गुदाने नहीं छे, माए बात का माने नहीं छे, कनिए आरो गुदाने नहीं छे, सरबन भैया बात छुपावे जेना की दुनिया जाने नहीं छे। एक तरफ बेटारा कर्तव्य, एक तरफ छे धर्मपति के, कोनो एहना दिन नहीं जे सरबन भैया काने नहीं छे। एकदम गेले बुढ़ाई देखो सरबन भैया जवनिया में, मायक राखे भागलपुर और कनिए के पूर्णिया में। जैसा कि इनके कहने का मतलब हुआ, आप माँ को भी देखिए, धर्म पत्नी को भी देखिए। बिल्कुल, आखिर आप जिंदगी का नाम ही है सामंजस्य। अगर आप सामंजस्य नहीं बिठाते हैं, जिंदगी आपको उथल पुथल करके रख देगी। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कवि के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मेरी यही इच्छा है या मेरा कहना है कि लोग जिंदगी में सामंजस्य बनाना सीख ले, तो जिंदगी सहज हो जाती है, आसान हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है। जैसा कि एक सवाल है, शादीशुदा लोगों का ख्याल रहता है, ध्यान रहता है अपनी बीवी की तरफ और दूसरी और अपनी माँ की तरफ, उसके बारे में कुछ बताएं। वो जो सामंजस्य में चूक जाते हैं, आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ कि लोग परेशान है इससे एकांगी सोचने लगते हैं, या तो पत्नी की तरफ देखने लगते हैं या माँ की तरफ देखने लगते हैं। माँ की तरफ देखेंगे तो पत्नी नाराज होगी, पत्नी की तरफ देखें तो उस माँ का क्या जिसने 9 महीने ही नहीं बल्कि आपको जवान होने तक उन्होंने आपकी खुशियां चाहिए, आपके लिए अपना त्याग किया। मेरी एक कविता है, हिंदी में कविता है, मैं माँ पर जब बात आई तो मैं सुना देना चाहता हूँ कि जीवन के आकाश में जब भी गम की बदरी छाई, याद तुम्हारी आई माँ, बस याद तुम्हारी आई। देखिए, माँ के लिए शब्द है कि निज सुख का परित्याग किया है मेरी खातिर तुमने, जाने क्या क्या कष्ट सहा है मेरी खातिर तुमने, मेरी चिंता मुझसे ज्यादा तुमको ही होती है, आहे मेरी निकले इससे पहले तू रोती है, उलझा जीवन पथ पर जब जब राह न पड़ी दिखाई, याद तुम्हारी आई माँ, बस याद तुम्हारी आई। जैसे एक सवाल है, अगर माँ के बेटे को कुछ हो जाता है, अगर उनके बेटे से में बात नहीं बनती हो घर में, वो पता कैसे लगाती है कि उनको चोट पहुंची है? माँ जो शब्द है, इसकी व्यापकता इतनी है कि माँ माँ होती है, सारा जहां होता है जहां होती है। शायर ने कहा, कवि ने इस बात को कहा, तो मुझे लगता है कि माँ के पास इतनी क्षमता होती है। आप देखिए, पृथ्वी पर कोई शख्स पैदा होता है, उसके धरती पर आने से 9 महीना पहले से वो उससे जुड़ी होती है। तो अगर किसी शख्स को दुनिया में सबसे ज्यादा कोई जान सकता है तो माँ ही हो सकती है, कि उससे पहले कोई उसके टच में नहीं होता। इसलिए माँ की महिमा बहुत अपार है और माँ के पास ये संवेदना होती है, वो जान लेती है। एक सवाल है मेरा आपसे, जैसी जानकारी मुझे है कि आप शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, उसमें खुद एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, कहानी लिखते हैं और कैमरा भी चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, फिल्म तो बहुत बनती है। मेरे फिल्म की विशेषता है कि मैं अपनी लोक भाषा अंगिका में बनाता हूँ। उसके पीछे एक कारण है, फिल्म के माध्यम से चूंकि फिल्म के प्रति एक आकर्षण है लोगों का, तो आपको जो बातें पहुंचानी है उसका कई माध्यम होता है। फिल्म भी एक माध्यम है और लोकप्रिय माध्यम है। तो इसी लोकप्रिय माध्यम का फायदा उठाते हुए हम अपने कंटेंट को लोगों तक पहुंचाते हैं। और उद्देश्य ये होता है, उनके पास कुछ मैसेज है। मेरी जो भी लघु फिल्में आप देखेंगे उसमें एक मोटो होता है कि वो क्यों हमने बनाया है, चाहे वो ऑनलाइन शिक्षा पर आधारित हो, चाहे शराबबंदी पर आधारित हो, चाहे बाल विवाह पर आधारित हो, चाहे गरीबी पर आधारित हो। इसी तरह के कंटेंट्स को लेकर के हम लोगों को चेतना पर असर डालना चाहते हैं कि जिससे उनके जीवन में तब्दीली आए। इसीलिए शॉर्ट फिल्म एकमात्र थी जो मेरी कविता का
का ध्येय है, जो मेरे साहित्य का ध्येय है, जो नाटक का ध्येय होता है, उसी तरह फिल्म भी एक मेरे समाज हित, लोक हित मेरा ध्येय है, इसीलिए वो सिनेमा बनाते हैं। कवि की शुरुआत आपने कहाँ से की? और जब युवा मन बहुत कोमल संवादों से घिर जाता है या कोमल संघर्षों से घिर रहा होता है, जब आह अंदर से उपजती है तो शेर निकलने लगते हैं, गजल निकलने लगती है, गीत बनने लगते हैं। उसी तरह था वो बचपन का कि वो दिन तो मैं पढ़ने बैठा था तो मेरे एक शेर थे कि पढ़ने बैठा हूँ, लिख रहा हूँ तेरी यादों में शायरी, पता नहीं कितनी बनेगी ऐसी ऐसी डायरी। तो चीजें ऐसे बदलती हैं, वही इमोशंस, वही छंद, वही ज्ञान बाद में साहित्य दूसरे क्षेत्र में जाता है तो बड़ी चीजें आने लगती है। आपकी शॉर्ट फिल्म की कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में? बहुत संघर्ष रहा है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटे शहर में रह के आप फिल्म के लिए काम करेंगे, ये बड़े शहरों की बात है। उस समय तो और संघर्ष था। मेरे एक सहयोगी हुआ करते हैं कपिल देव रंग, तो शायद शहर के लोग जानते हैं, रंगकर्मी अच्छे हैं। हम लोगों ने मिलकर एक उनके सहयोग से और अपनी कहानी आई। उस कहानी में मैंने बाल विवाह के केंद्र में रखकर कि छोटे बच्चे की शादी करना किस प्रकार से अहितकारी है, उसको ध्यान में रख के एक नाटक तैयार किया था, जो बाद में फिल्म के रूप में हम लोगों ने उसे कन्वर्ट किया। तो उसी से शुरू होती है फिल्म की कथा और अभी निरंतर चल रही है, जिससे हमको लगता है कि आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा इसमें काम कर पाएंगे। कवि होते हुए फिल्म के लाइन में कैसे गए? जैसा कि मैंने इशारा किया था कि कविता का भी कई उद्देश्य होते हैं, मनोरंजन, अर्थोपार्जन, लोकहित। उसे में फिल्म भी लोकहित के लिए बड़ी सटीक माध्यम है। मुझे लगा कि जो बात बहुत गहराई से बोलकर कविता के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, उसे एक दूसरे माध्यम से और रोचक ढंग से कह के की जाती, तो जो बातें मेरे मन में आती है उसे फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत करना। और कई बातें होती है जो कविता के माध्यम से आप उतना ढंग से नहीं कह पाए हैं, तो वो स्थूल रूप में उसको सूक्ष्मता से फिल्म के रूप में दिखा सकते हैं। तो फिल्म में इरादा था लब्बोलुआब इतना कि मैं अंग प्रदेश का होने के नाते मैं अंग प्रदेश के लोगों को जितनी मेरे अंदर जागरूकता है, मेरी क्षमता है, उसके आधार पर मैं चाहता हूं कि समाज एक जागरूक समाज बने, जिसमें उनको अपने होने का एक अच्छा बोध हो और अपनी कमियों पर, अपनी अच्छाइयों पर सम्यक दृष्टि डालने का की क्षमता हो। तो इसी का एक प्रयास है। सिनेमा के माध्यम से हम लोग इधर के और इशारा करते हैं कुछ बेहतर उभर के आए, तो सिनेमा भी उसी का एक हिस्सा है। आपने अभिनय कहाँ से सीखा, किनसे सीखा? बहुत सारे गाँवों में नाटक का कल्चर रहा है। जब बचपन से ही आपको ये कल्चर मिले तो वहाँ से सीखने की प्रक्रिया वहाँ से शुरू होती है। लेकिन बकायदा कई बार वर्कशॉप में जाकर के अभिनय का मैंने कोर्स किया और उससे अपनी क्षमता में निखार लाने का प्रयास किया है। कहाँ तक सफल हुए ये तो दर्शक के हाथों है, लेकिन मैंने इसे औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह से सीखने का काम किया है। जैसा कि आप देख रहे थे, हमसे बात करने के डॉक्टर मनजीत सिंह किनवार मौजूद थे। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सलमान अनवर, कैमरामैन अली के साथ, एडीसी न्यूज भागलपुर। धन्यवाद।